मंगल दल मटेना द्वारा आयोजित इस दीप महोत्सव कार्यक्रम में इस कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष और जिन्होंने इस दीप महोत्सव को बहुत ही भव्य और दिव्य रूप से करने का काम कर रहे हैं, ऐसे हमारे बहुत ही ऊर्जावान युवा साथी भाई कैलाश खुलबे जी। यहाँ पर हम सब के बहुत ही परम आदरणीय, बहुत ही वरिष्ठ और विद्या भारती के प्रदेश के निरीक्षक भी आप रहे, और जो हमारे शिशु मंदिर है, बहुत लोग विद्या भारती करके नहीं समझते हैं, शिशु मंदिर को जिन्होंने बहुत ऊंचाई तक पहुंचाने का काम, एक हमारी ऐसी भारतीय संस्कृति की एक ऐसी शिक्षा देने का काम जिन्होंने करा, ऐसे आदरणीय हरिता जोशी जी। यहाँ पर हमारे ब्लॉक के प्रथम महिला के रूप में ब्लॉक प्रमुख बहन श्रीमती हेमा बी जी, हमारे बहुत ही विद्वान एडवोकेट और जिनको निश्चित रूप से बहुत कत्यूर की चिंता पूरी तरह से रहती है। आप नैनीताल भी रहते हैं, यहाँ भी रहते हैं, लेकिन कई जगह हालांकि बहुत सारी चीज़ें हमसे भी, हमारे उससे भी भिन्नता रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि इस कत्यूर की बहुत सारी चिंता करते हैं ऐसे भाई आदरणीय डी.के. जोशी जी, हमारे आदरणीय इंदर सिंह बीज जी, हमारे यहाँ पर आदरणीय मोहन जोशी जी जो बहुत ही विद्वान हमारे यहाँ पर हैं, जिन्होंने अभी रामायण को जिन्होंने पहाड़ी में लिखने का काम करा। बहुत सारे लोग हैं, आदरणीय कैलाश जोशी जी हैं, आदरणीय नंदन अलमिया जी हैं, आदरणीय कैलाश जोशी जी हैं, बहुत सारे, अगर मैं नाम लूँगा तो बहुत सारा समय हो जाएगा। यहाँ पर हमारे क्षेत्र के जो डॉक्टर हैं भाई आनंद बसवाल जी, देखो हमारे बहुत प्रतिभावी आदित्य बरसिला की बात हो रही थी, हमारे क्षेत्र का एक डॉक्टर भी यहाँ पर बैठे हैं भाई आनंद बसवाल जी सहित सभी यहाँ पर उपस्थित आदरणीय दोसाज जी हैं, सभी बहुत ही विद्वान लोग यहाँ पर हैं। मैं रेड क्रॉस सोसाइटी के अपने सम्मानित अध्यक्ष जी सहित उनकी पूरी टीम, आलोक पांडे जी हैं, दीपक पाठक जी हैं, टमटा जी यहाँ पर हैं, सभी लोग उनकी पूरी टीम का जो बहुत अच्छा काम समाज सेवा में कर रहे हैं, क्योंकि रेड क्रॉस सोसाइटी तो पूरे उत्तराखंड के बहुत सारे जनपदों में है, लेकिन जो काम हमारे बागेश्वर जनपद के रेड क्रॉस सोसाइटी करती है उसका मैं तहे दिल से बहुत बहुत आभार प्रकट आप सबका करता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ। और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए देखो हमारे बच्चों ने बहुत सारा सांस्कृतिक कार्यक्रम करा, बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम बच्चों द्वारा प्रस्तुत करे, लेकिन उसको देखने वालों की ज़्यादा अच्छी होती है ना। जब देखने वाले नहीं होंगे तो सारी चीज़ें गौड़ हो जाती हैं। अगर हम लोग कार्यक्रम कितना भी भव्य दिव्य कर लें, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते हैं वो यहाँ पर उपस्थित मेरी माताएँ, मेरी बहनें, मेरे बुजुर्ग, मेरे युवा साथी और इस गाँव के सभी लोगों का मैं तहे दिल से आप सबका धन्यवाद भी करता हूं, आप सबको प्रणाम और नमन करता हूं कि आपने इस कार्यक्रम को बहुत भव्य और दिव्य बनाने के लिए आप सुबह से लगातार यहाँ पर बैठे रहे। अपने लिए तो ताली बजा दो कम से कम तुम उन लोगों के लिए, क्योंकि तुम्हारे लिए धन्यवाद। देखो ये कई सालों से बरसिला जी भी कह रहे थे, हमारे जेसी भाई वहाँ पर बैठे, हमारे अनुसूचित मोर्चे के अध्यक्ष हैं, सभी लोगों ने कहा कि इस मटेना गाँव में बहुत 47 वर्षों से 46 वर्षों से इस कार्यक्रम का आयोजन सब लोग कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं आदरणीय जो गिरीश जोशी जी हमारे माँ साहब थे उनको भी नमन करता हूँ, उनको याद करता हूँ। मोहन बीज जी हैं जो वो उनको भी नमन करते हुए, क्योंकि उन लोगों ने एक पौधा रोप कर एक सुंदर कार्यक्रम के रूप में हमारे इन बच्चों को दिया, जो आज भव्य रूप से दिव्य रूप से यहाँ पर कर रहे हैं। तो मैं कह रहा था कि ये कार्यक्रम आज हम दीपावली के पर्व पर यहाँ पर मना रहे हैं, और बहुत सारे लोग, बहुत सारे गाँव में बहुत सारे हमारे युवा साथी, कोई कहता है दीपावली की को किसी रूप में मनाता है, कोई किसी रूप में मनाता है, लेकिन मटेना वालों ने जो हमारे, क्योंकि आदरणीय बरसिला जी ने कहा कि ये शिक्षकों का गांव भी है, और इसलिए शिक्षकों का गांव होने के नाते, क्योंकि गुरु जो शिक्षक होते हैं, देखो गाँव में IAS भी हो सकता है, IPS होगा, बहुत सारे गाँव में अच्छे अधिकारी होंगे, वो अधिकारी होते हैं, लेकिन उस गांव के लिए अधिकारी होते हैं, हमारे क्षेत्र समाज के लिए भी हम उनसे प्रेरणा लेते हैं। लेकिन एक गुरु जिस गांव में रहता है, वो गुरु अपने गांव के लोगों को तो शिक्षित करता ही करता है, उसके आसपास के तमाम इस कत्यूर घाटी के जितने भी हमारे गांव हैं, उन सारे गाँवों को शिक्षित करने का काम, इस कत्यूर घाटी को शिक्षित करने का काम भी इस मटेना के लोगों ने करा। इसलिए मटेना के लोगों का भी तहे दिल से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसलिए उन शिक्षकों द्वारा शुरुआत इसकी करी गई, क्योंकि आदरणीय जो गिरीश चंद तिवारी जी थे उनको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला, और उन्होंने एक नींव रखी, उनके संग मोहन बीज जी, वो दोनों अध्यापक थे, और दोनों अध्यापकों ने एक नींव रखी, और उस नींव को तराशने का काम, उस नींव को आगे बढ़ाने का काम, उसको भव्य और दिव्य रूप देने का काम हमारे नौजवान साथी आप सब लोग कर रहे हैं। इसलिए आप सबका भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।
बहुत सारी बातें यहाँ द्याप्तलन आज गया यहाँ द्याप्तला गोलजुल। अब बरसिला जी कह रहे हैं कि वहाँ देना है, वहाँ गोलजू गोली में क्या करते हो मेरे मंदिर दीवार पहन 4 दीवारी करो चुकने। और वहाँ उनसे कहा जब मांगो भगवानों के वादा करो जी। वहाँ मोहन चंद जोशी जी और नवीन मिश्रा जी वो पार से भौरा पुल से वार की तरफ को देख रहे थे। वो कहते भाई ये उन्हें तो भौरा पुल से वार मटेना वाली सड़क की भी घोषणा करनी है। बरसिला जी ने बोली नहीं वो सब लोगों को लग रहा था कि इनको बहुत मटेना से जो हमारे लोग कई लोग कहते भाई अब यहाँ से तो सही हो गया। एक बार बारात में मैं आया था पिछली बार, याद होगा सब लोगों को, विधायक जी और हम बारात में पहुँचे। तो जब बारात में पहुंचे तो महिलाएं गाना गा रही थी, बारात में गाना गाती हैं। तो उन्होंने कहा था कि हमने कहा था गाड़ी में आना, तुम पैदल आए क्यों करके, तभी गाड़ी आके महिलाओं ने कहा। तो निश्चित रूप से आज मुझे बहुत खुशी हुई। और ये पुल का काम भी बहुत जल्दी शुरू, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पुल का विधिवत रूप से शिलान्यास भूमि पूजन शिलान्यास बागेश्वर में कर दिया है। और पुल का काम भी आपका बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। डामरीकरण का काम आपका हो रहा है। और एक दूसरी वाली सड़क थी जो आपकी सिल्ली से जो भंडारी धार होते हुए इधर कंछारी, उसका भी पैसा आने वाला है। और मुझे लगता है अगले साल हम उस ऊपर वाली सड़क भी हमारी शुरू हो जाएगी, उसमें भी हम लोग बहुत जल्दी उस सड़क का काम भी शुरू करने वाले हैं। और बहुत सारे विषय कहते हैं कि भाई शिवदा ने दिया, चंदन नाम दास जी ने दिया। देखो हम लोगों ने कुछ नहीं दिया, मैं फिर कह रहा हूँ यहाँ पर सब कुछ आप लोगों ने दिया। आप लोगों ने चंदन नाम दास जी को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार विधायक बना। तो वो आपका पैसा है, आपका पैसा ही आपको लौटाने का काम चंदन नाम दास जी ने करा। इसलिए आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। ये सब आप लोगों की मेहनत से हुआ। इस मटेना के गांव के लोगों ने जिस तरह से हमेशा सहयोग हम लोगों को करा, हम लोगों ने चाहे जो भी कहा, आपने इधर उधर भला बुरा जरूर कहा। उन्होंने कहा ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। कचूर के लोग जो जी लोग बोलते जरूर है, क्योंकि बोला भी उसी को जाता है जो करता है। अब अगर हम करते ही नहीं तो कैसे बोलते लोग? आप ये बोलते हो तो आपको भी लगा कि बोलने से करेंगे जरूर, इसलिए आप भी बोलते हो। और कचूर के लोग भी बोलते हैं, लेकिन कचूर के लोग बोलते जरूर हैं, लेकिन जब समय आता है तो कचूर के लोग मैं ब्याज के भी चंदन दास जी को देते हैं। और जो मैं इस बार भी लोगों को लग रहा था कि इस बार तो गड़बड़ी लग रही है। और जब कचूर के हम इधर जिनखोला में आए थे, यहाँ पर मटेना में भी हम लोग आए थे, तो यहाँ के माताओं ने, बहनों ने जोशी कहा था कि विधायक जी कह रहे थे कि मैंने ये करा, मैंने वो करा, लेकिन लोगों ने कहा विधायक जी चुनाव आने दो, हम बताएंगे। और जब चुनाव आए, जिस तरह से यहाँ से मत पेटियाँ एक तरफ कमल के फूल में भर भर के आप लोगों ने दिए, उसके लिए भी आपका तहे दिल से धन्यवाद। क्योंकि बहुत लोगों को लगता था कि माननीय विधायक जी को अब मंत्री बन जाना चाहिए। अभी मैं कह भी रहा था मंत्री बन जाना चाहिए। और मंत्री जब बनता है तो आदमी फिर कुछ अपने से दूर भी हो जाता है। पिछले बार तो विधायक थे, आप लोग जब बुलाते थे तब आ जाते थे। इस बार अब मंत्री बन गए। अब मंत्री बने तो पूरा उत्तराखंड राज्य देखना है। कल मेरी बात हुई, परसों कैलाश भाई बराबर लगातार फोन कर रहे थे, बरसिला जी कह रहे थे माननीय मंत्री। मैंने कहा भैया तुम ही लोग तो कह रहे थे मंत्री बनाओ, मंत्री बनाओ, मंत्री बनाओ। अब मंत्री बनाया तो अब कुछ दिन, लेकिन अगली बार और जो अब हमारा 25वां वर्ष पूरा होगा, मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, जब हमारा 25 वर्ष यहाँ पर पूरे होंगे, निश्चित रूप से हमारे 50 वर्ष पूरे होंगे, हमारे मंत्री नहीं, हमारे मुख्यमंत्री भी इस गांव में आएंगे। ये आश्वासन भी आप सबको देके जा रहा हूँ। और जो एक रास्ते की बात भाई कैलाश भाई ने कहा था, रास्ते का पैसा हमने पहले ही दे रखा है। हम जो हमारा चक्रवर्तेश्वर हमारा धाम है, हमारा पर्यटन स्थल है, उसके लिए जो भी जितने के हमारे हम लोग जो भी आप लोग कहेंगे उतना रुपए हम वहाँ देंगे, क्योंकि वो धाम हमारे पूरे इस कचूर क्षेत्र का, ना बिल्कुल मटेना गांव का, पूरा कचूर क्षेत्र का वो धाम है। बाकी सड़क के काम, सड़क के लिए आप बोल रहे थे मोहन जोशी जी, वो सड़क का भी बहुत जल्द से हम काम शुरू करने वाले हैं। हम ऊपर वाली सड़क का भी काम शुरू करने वाले हैं। निश्चित रूप से बहुत सारे काम माननीय विधायक जी द्वारा इस क्षेत्र में करे गए। आगे भी हम सब लोगों का प्रयास रहेगा। हम सब लोग मिलकर, यहाँ के हमारे तमाम विद्वान साथी हैं, कहीं पर हम गड़बड़ करते हैं तो जोशी जी हमें आगाह भी कर देते हैं। आगाह करने वाले लोग भी चाहिए होते हैं, इसलिए सब लोग यहाँ पर आगाह करने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। और आप सबको यहाँ पर, क्योंकि बहुत सुंदर आयोजन हमारे बच्चों ने करा। देखो बच्चों ने कितना सुंदर प्रोग्राम यहाँ पर करा। और मुझे लगता है बहुत दिनों की मेहनत हमारे नवयुवक साथियों की होगी। संरक्षक हमारे खुल्ला जी हैं, सभी लोग हैं, सभी लोगों ने मेहनत करी। और आज इतने लोग, एक तो सबसे बड़ा दिन यह है कि भाई आज महसूस तो सबको अपना